नमस्कार दोस्तों, स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक छोटे से टॉपिक के साथ फ्यूचर पे ऑफ क्या होता है। फ्यूचर पे ऑफ से पहले हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर पे ऑफ टर्मिनोलॉजी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही यूज होती है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू parties to buy and sell an asset like commodity, shares, currency, index at a fixed price on future date, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब दो पार्टीज के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है एक फिक्स प्राइस पर, इसके लिए एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट के लिए, वो हमारा होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें जो बायर है वो इन फ्यूचर गुड्स को खरीदने के लिए, कोई भी शेयर्स है, कोई भी करेंसी है, उसको खरीदने के लिए एग्री होता है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। और इसमें क्या होता है, एक फ्यूचर पे ऑफ क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जो इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इन फ्यूचर, तो उसमें जो कमोडिटीज के प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा, तो उसमें जो बायर है उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो देखेंगे। जितना प्रॉफिट हुआ है ना, उसी को हम बोलेंगे फ्यूचर पे ऑफ, ठीक है। जैसे कि फ्यूचर पे ऑफ इज द प्रॉफिट और लॉस ए ट्रेडर और इन्वेस्टर रियलाइज व्हेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, ठीक है। इसको हम दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। चलो पहले, ठीक है, एग्जाम्पल है, हाँ, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है बायर? क्योंकि उसको लगता है कि जो कमोडिटी है, कोई मान ली कमोडिटी है, गोल्ड हो गया, ठीक है, या शेयर्स हो गया, उसको लगता है कि इन फ्यूचर इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, ठीक है। तो उसको लगता है कि इन फ्यूचर इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ, ठीक है। और सेलर को क्या लगता है कि इन फ्यूचर इसकी प्राइस घट जाए, तो क्या करता है, वो क्या करता है, उसको सेल करने की सोचता है। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना, वही होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, ए है और एक है बी, ठीक है, पार्टी है। ए बी से क्या करेगा, मान के चल गोल्ड खरीदेगा, गोल्ड, ये होगा हमारा बायर, ये हमारा सेलर, ठीक है। ए बी से गोल्ड खरीदेगा, मैच्योरिटी पीरियड कितना है, मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो बायर है वो सेलर से गोल्ड खरीदेगा, मान के चलो 1 kg गोल्ड, जिसका अब प्राइस है 2000,
ईच केजी। और मान के चलो ये 3 केजी गोल्ड खरीदने वाला है, 3 केजी गोल्ड खरीदने वाला है, ठीक है। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी 3 किलो गोल्ड 2000 रुपये ईच केजी जिसका प्राइस है उसमें खरीदेगा, ठीक है। तो 3 पीरियड्स के बाद जो गोल्ड की वैल्यू क्या है बढ़ जाती है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज दी वैल्यू ऑफ गोल्ड। कितनी 2200 हो गई, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। तो इस केस में बायर को क्या हुआ, जो ए है उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ए को प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 का था, बढ़ के 2200 हो गया। ₹200 ईच केजी, ठीक है। और कितना खरीदने के लिए उनके बीच एग्रीमेंट था, 3 केजी, 3 केजी गोल्ड, ₹200 उसको प्रॉफिट हुआ। तो 600 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। ये 600 रुपये हमारा क्या है, ये 600 रुपये हमारा फ्यूचर पे ऑफ है, समझे। जो हमारे पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको कंसीडर करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारा फ्यूचर पे ऑफ होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे बी के पॉइंट ए के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर पे ऑफ 600 रुपये हो गया, ठीक है। और बी को क्या होगा, यहाँ बी को क्या होगा, नुकसान हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ उसने सोचा कि गोल्ड की वैल्यू कम होगी, लेकिन इसकी जो एनालिसिस थी वो रॉन्ग साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पर होगा बी को लॉस हो गया और ए को प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है हमारा फ्यूचर पे ऑफ, ठीक है। फ्यूचर पे ऑफ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है। जब एक्सपायरी होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट की, उस दौरान हम एनालिसिस करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो उसके बेस पर हम निकाल के जितना प्रॉफिट होता है, कितने शेयर, कितने गोल्ड प्रॉफिट हुआ है, 3 गोल्ड पर हमें 3 केजी गोल्ड था, हर एक केजी पर हमें 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रकार हमें 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये था हमारा फ्यूचर पे ऑफ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।